नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। मामी और मौसा की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले रामलाल और उनकी पत्नी सरिता को पूरा गांव मामी और मौसा कहकर बुलाता था। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर भी वे खुशहाल जीवन बिता रहे थे और गांव वालों की सेवा में लगे रहते थे। गांव में मामी और मौसा की पहचान रामलाल को खेती बाड़ी का अच्छा ज्ञान था और सरिता को सिलाई कढ़ाई और खाना बनाने में महारत थी। वे दोनों गांव के हर व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। गांव में किसी के घर शादी होती या किसी के यहाँ बच्चा होता, मामी सबसे पहले वहां पहुंचती और हर काम में हाथ बटाती। मौसा भी गांव के हर जरूरतमंद की सहायता करते। गांव के बच्चे मामी के हाथों बने पकवानों के दीवाने थे। जब भी कोई बच्चा उनके घर जाता, मामी उसे कुछ न कुछ खाने को जरूर देती। उनकी ममता और स्नेह के कारण गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक नई जिम्मेदारी एक दिन गांव के मुखिया का संदेश आया कि पास के गांव में रहने वाले उनके एक दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है और उनकी 8 साल की बेटी राधा अब अनाथ हो गई है। ये सुनकर मामी और मौसा का दिल पिघल गया। उन्होंने राधा को अपने घर लाने का फैसला किया। राधा शुरुआत में बहुत डरी हुई थी। वह अपने माता पिता को याद करके अक्सर रोती रहती, लेकिन मामी का स्नेह और मौसा का दुलार धीरे धीरे उसे सामान्य करने लगा। मामी उसे कहानियां सुनाती, अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती और मौसा उसे घुड़सवारी, तैराकी और खेतीबाड़ी के छोटे छोटे गुर सिखाते। राधा का नया जीवन समय के साथ राधा उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गई। मामी और मौसा ने उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा। राधा भी बहुत बुद्धिमान थी और पढ़ाई में अव्वल थी। वह गांव की अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। गांव में कई लोग सोचते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मामी और मौसा की सोच अलग थी। वे चाहते थे कि राधा अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने सपनों को पूरा करे। उन्होंने उसे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजा। गांव का गर्व राधा ने मेहनत करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। जब वह पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। अब वह गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने लगी। ये देखकर मामी और मौसा को बहुत गर्व हुआ। उनकी परवरिश और स्नेह ने एक अनाथ बच्ची को न केवल आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि गांव के अन्य बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा बना दिया। गांव के लोग अब और भी अधिक आदर से मामी और मौसा को देखते थे। निष्कर्ष, मामी और मौसा का प्रेम और त्याग यह सिखाता है कि सच्ची ममता खून के रिश्तों में नहीं, बल्कि दिल के जुड़ाव में होती है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि दूसरों की भलाई और निस्वार्थ सेवा से जीवन को सच्चा अर्थ मिलता है। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।